वेलकम बैक गाइज टू आवर चैनल द हॉन्टेड आवर्स, जहाँ हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ आपके लिए हॉरर मिस्टीरियस कहानियाँ। जब भी हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है वीरान हवेलियाँ, खंडर, जंगल। लेकिन सोचिए अगर यही डर हमें एक ऐसी जगह फील हो जहाँ हर मिनट लोगों की आवाजाही हो। आज की ये घटना एक ऐसे नामी ग्रामी हॉस्पिटल की है जो भोपाल शहर के बीचों बीच है। ड्यू टू प्राइवेसी इशू हम हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकते हैं। हॉस्पिटल दिन में बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, मशीनों का साउंड है, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ है। लेकिन इसी भागदौड़, इसी रोशनी और इसी आवाज़ के पीछे वहाँ दीवारों में छिपा एक ऐसा राज जिसके बारे में वहाँ का स्टाफ भी खुल के बात करने से डरता है। और सबसे डरावनी बात, ऐसा नहीं है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ केवल मरीजों या उनके रिलेटिव्स ने फील करी। ये एक्टिविटीज़ वहाँ काम करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सिक्योरिटी गार्ड सब ने फील करी। ऐसा उस हॉस्पिटल में है क्या? क्यों 5th फ्लोर पे जाने के लिए हमेशा मना किया जाता है? आज की जो हमारी ये हॉरर स्टोरी है, ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी घटनाओं का सिलसिला है जिसने इस हॉस्पिटल के साथ डर का नाम हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना। आज की हमारी सत्य घटना भोपाल शहर की है, एक सुंदर और शांत शहर। लेकिन यकीन मानिए आज भी यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ रात को अकेले जाने से लोग डरते हैं। हमारी ये घटना साल 2019 की है। रिया, जो कि इंदौर की रहने वाली थी, भोपाल शहर में रह के प्राइवेट जॉब कर रही थी। उसने ऑफिस के पास में एक पीजी ले लिया जिसमें वो अकेले रहती थी। सब कुछ लाइफ में नॉर्मल चल रहा था, वही ऑफिस लाइफ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। लेकिन एक दिन ऑफिस में काम करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऑफिस वाले उसी पास के हॉस्पिटल में उसे लेके जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इनको फूड पॉइजनिंग हो गया, हमें इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, और उसको 2 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं। दिन में तो रिया के ऑफिस के कलीग्स रुक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो एक एक करके वो अपने घर को लौट जाते हैं। अब रिया की फैमिली तो इंदौर में रहती थी और उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताया नहीं था कि वो बेफालतू में परेशान होंगे। तो अब रिया हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी। रात के लगभग 1:30 बजे थे। रिया अपने बेड पे सोई हुई थी। शायद दवाइयों का असर था, उसकी तबीयत खराब थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पैरों पे किसी ने टच किया है। वो आँख खोल के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने टच किया, लेकिन इस बार वहाँ पर 7 से 8 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था जो लगातार रोए जा रहा था। रिया ने उससे पूछा कि बेटा आप कौन हो, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो कहता है मेरी मम्मी 5th फ्लोर पर है, प्लीज़ आप मुझे उनके पास लेके चलो। उस बच्चे की आंखें ऐसी लग रही थी मानो कई दिनों से वो सोया नहीं है। वो लगातार रोए जा रहा था। रिया इधर उधर देखती है कि कोई स्टाफ मेंबर दिखे, लेकिन उसे कोई स्टाफ मेंबर नहीं दिखता है। अब वो सोचती है कि बच्चा अकेला डर ना जाए, चलो मैं इसकी मम्मी के पास इसे छोड़ के आ जाती हूँ। वो लिफ्ट के पास पहुँचती है। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, लिफ्ट का गेट एकदम अपने आप खुल जाता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, रिया घबरा जाती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि मैंने तो बटन प्रेस नहीं किया, फिर लिफ्ट कैसे खुली? तभी बच्चा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि दीदी चलो ना, मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो लिफ्ट में अंदर एंट्री कर लेती है। जैसे ही लिफ्ट 5वीं मंजिल पे पहुंचती है और लिफ्ट का गेट खुलता है, रिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फ्लोर को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि महीनों से तो छोड़ो, यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। रिया पीछे पलट के देखती है तो वो बच्चा भी गायब था। रिया डर चुकी थी कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ आती है। वार्ड बॉय भागता हुआ आता है, उससे कहता है कि मैडम आप इस फ्लोर पे क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है ये फ्लोर तो कई सालों से बंद है। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हुआ। वो धीमी आवाज़ से कहती है लेकिन एक बच्चा आया था, वो कह रहा था कि वो इस फ्लोर पे एडमिट है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। तो वार्ड बॉय उससे कहता है कि आपको ज़रूर कुछ वहम हुआ है, क्योंकि पेशेंट तो छोड़ो, यहाँ स्टाफ मेंबर्स भी नहीं आते हैं। अब रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या उसका वहम था। वो अपने बेड पे लेटे लेटे यही सोचे जा रही थी, क्या ये दवाइयों का असर था या सच में मैंने कोई बच्चा देखा? इसी उधेड़ बुन में रिया की नींद फिर से लग जाती है कि लगभग 4 बजे फिर से उसकी नींद खुलती है उसी बच्चे के रोने की आवाज़ से। जैसे ही वो देखती है, वो बच्चा उसके सिरहाने पे खड़ा था। वो बच्चा फिर से वही कह रहा था, दीदी मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही है, मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही है। लेकिन रिया नोटिस करती है कि उस बच्चे का आधा चेहरा जला हुआ है, और जैसे ही वो देखती है वो एकदम चिल्ला देती है। रिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं। रिया कहती है यहाँ पर मैंने एक जला हुआ बच्चा देखा जो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि ये तो जनरल वार्ड है, बच्चों का वार्ड तो नीचे, आपके पास कोई बच्चा कैसे आ सकता है? लेकिन रिया जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मैंने यहाँ बच्चा देखा जो लगातार मुझे परेशान कर रहा है। अब रिया की ये बात सुन के स्टाफ मेंबर्स उसे CCTV फुटेज दिखाते हैं, लेकिन फुटेज देख के रिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ वहाँ पर कोई और था ही नहीं।
वो खुद से बातें कर रही थी। अब रिया की आंखों से नींद बिल्कुल जा चुकी थी। उसे इतना समझ में आ गया था कि जो उसने देखा वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। अब वो सोच चुकी थी कि जैसे ही डॉक्टर आएंगे मैं डिस्चार्ज लेके अपने घर लौट जाऊंगी। अगली सुबह जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर से कहते नहीं, आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ फ्लूइड्स चलने हैं। लेकिन रिया जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मैं घर जाके ही रेस्ट करूंगी और इन केस अगर मुझे कुछ इमरजेंसी होती है तो मैं हॉस्पिटल लौट आऊंगी। फाइनली रिया डिस्चार्ज लेके अपने घर को लौट आती है और जैसे ही वो घर आती है उसे रिलीफ महसूस होता है। उसे लगता है कि जो भी हॉस्पिटल में था वो उसे छुटकारा पाके फाइनली अपने घर आ गई है। अब क्योंकि पहली रात वो ढंग से सोई नहीं थी और दवाइयों का असर था तो वो सो जाती है कि तभी रिया को सोते सोते ऐसा लगता है कि उसका मेन गेट किसी ने खोला। अब रिया को पता था कि वो पीजी में अकेले रहती है तो उसे लगता है शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि गेट तो मैंने अंदर से बंद किया था, उसे कोई कैसे खोल सकता है। वो आंखें बंद करके लेट जाती है कि तभी उसके ड्राइंग रूम में टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी की आवाज़ सुनते ही रिया भागते हुए ड्राइंग रूम में आती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं दवाइयों के असर में या नींद के असर में उसने मेन गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया, कोई घर में घुस तो नहीं गया है। वो जाते ही टीवी बंद करती है और पूरा घर देखती है, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था और मेन गेट भी अंदर से लॉक था। अब रिया डर चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी लाइफ में एकदम क्या हो रहा है। अब रिया को उसका पीजी रूम मानो काट रहा था, लग रहा था कि दीवारें उसे खा जाएंगी। वो अकेलापन महसूस कर रही थी, बेचैनी महसूस कर रही थी। वो सोचती है मैं अपने घर पे फ़ोन करती हूँ, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन वो अपने घर पे फ़ोन करके सारी बातें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि आज भी इंडिया में लड़कियों को बाहर रहने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है और रिया को भी अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिली थी कि बाहर पीजी में रह के प्राइवेट जॉब करे। तो रिया नहीं चाहती थी अपॉर्चुनिटीज़ के हाथ से निकले। लेकिन माँ से बात करके उसका मन काफ़ी हल्का हो जाता है। अब रात का समय हो चुका था। क्योंकि रिया अकेले रहती थी तो वो खुद से कुकिंग नहीं करती थी, उसे टिफ़िन सर्विस लगाई हुई थी। तो जनरली रोज़ की तरह टिफ़िन वाले भैया टिफ़िन लेके आते हैं, वो डोरबेल बजाते हैं, रिया टिफ़िन लेने जाती है। लेकिन रिया नोटिस करती है जो टिफ़िन वाले भैया, उनके एक्सप्रेशन बड़े वियर्ड से हैं। वो लगातार रिया के पीछे देख रहे हैं और मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देख के वो घबरा रहे हैं। रिया उनसे पूछती है कि भैया आप मेरे पीछे क्या देख रहे हो, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं। रिया अपने आप को रोक नहीं पाती और वो सीढ़ियों पे उनके पीछे जाती है और बोलती है भैया आप मुझे बताओ, आपने ऐसा क्या देखा कि आप इतना घबरा गए। टिफ़िन वाले भैया झिझकते हुए कहते हैं कि मैडम आप बुरा मत मानना, लेकिन जो आपके घर वो बच्चा आया हुआ है ना, उसको जला हुआ देख के मैं थोड़ा घबरा गया था। इतना छोटा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में जल गया। अब भैया की ये बात सुन के रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बुरी तरीके से घबरा जाती है कि वो साया हॉस्पिटल से पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक आ चुका है। वो घबराते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे कहती है जल्दी मेरे फ्लैट पर आ। अब जब तक रिया की फ्रेंड नहीं आई वो बाहर स्टेयर्स पे बैठ के ही उसका इंतज़ार करती रही, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर अकेले फ्लैट में जाने की। अब जैसी उसकी फ्रेंड आती है वो सारी बात उसे बताती है। पहले तो विश्वास नहीं कर रही होती, उसको लगता है कि शायद तुझे कोई हेल्यूसिनेशन हुआ है। लेकिन जब वो बताती है टिफ़िन वाले भैया ने भी उसे देखा तो उसे उसकी बात पे विश्वास हो जाता है। वो कहती है ठीक है तू आज अपने फ्लैट पे मत रुक, मेरे साथ मेरे घर चल, तू मेरे साथ सोइयो। वो उसके घर चली जाती है। रिया की फ्रेंड का अपार्टमेंट 4th फ्लोर पर था। रिया बुरी तरीके से घबराई हुई थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तू आराम से सो जा, मैं पूरी रात तेरे पास ही हूँ, तू घबरा मत। अब दोनों बात करते करते सो जाते हैं कि लगभग रात के 1:30 बजे रिया की नींद खुलती है। उसे लग रहा था मानो खिड़की के बाहर खड़ा होकर कोई बार बार खिड़की पे नॉक किए जा रहा है। अब जैसे ही वो बाहर देखती है, खिड़की के बाहर वही बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे को देख के वो एकदम चिल्ला के खड़ी हो जाती है। उसकी फ्रेंड उसको बोलती है क्या हुआ? वो कहती है वो बच्चा खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम 4th फ्लोर पर हैं। लेकिन रिया श्योर थी कि नहीं, वो बच्चा वहीं खड़ा हुआ था, उसने विंडो के बाहर उसी बच्चे को देखा। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इन्हें लगता है कि बाहर से कोई बच्चा भागता हुआ गया। अब रिया की फ्रेंड को समझ में आ चुका था कि जो भी वो चीज़ है वो रिया के साथ साथ चल रही है। वो किसी जगह तक स्पेसिफिक नहीं है, जहाँ जहाँ रिया जाएगी वो चीज़ वहीं वहीं जाएगी। और ये सब तब से शुरू हुआ जब से रिया उस हॉस्पिटल गई। तो वो कहती है कि कल हम उस हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल जाके पता लगाएंगे कि वहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या था और वो बच्चा कौन है जो तुझे बार बार दिखाई दे रहा है। अगली सुबह होते ही वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वो स्टाफ मेंबर से पूछे जा रहे थे कि आखिर आपने 5वां फ्लोर क्यों बंद किया हुआ है, लेकिन कोई भी स्टाफ मेंबर खुल के बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद धीरे धीरे उन्हें एक बात समझ में आने लगी
कि वो 5वां फ्लोर उस बिल्डिंग का हिस्सा होते हुए भी हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं था। वहां जाने का नाम सुनते ही स्टाफ की आंखों में एक अजीब सा डर उतर आता था, क्योंकि रात में तो छोड़ो, वहां दिन के उजाले में भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां सन्नाटा नहीं, कुछ ऐसा रहता जो आपको दिखेगा, महसूस होगा, लेकिन असल में नहीं होगा। वो दोनों वहाँ के स्टाफ मेंबर से बात करते हैं, लेकिन कोई भी उनके सवालों का खुल के जवाब नहीं दे रहा था। लास्टली उनकी बात होती है वहाँ के सबसे पुराने वार्ड बॉय से। वो उन्हें बताता है कि ये 5वीं मंजिल कभी पीडिया वार्ड हुआ करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसमें आग लग जाती है। उस आग में कई बच्चे झुलस जाते हैं, कुछ बच्चे बच जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चों की वहाँ पर मौत हो जाती है जल के। वार्ड बॉय अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो बच्चे वहाँ जल के मरे थे उनमें सबकी बॉडी को क्लेम कर लिया गया है सिवाय एक के। एक बच्चा ऐसा था जो अननोन नाम से एडमिट हुआ था, उसकी बॉडी को कभी क्लेम ही नहीं किया गया। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अंतिम क्रियाएं जरूरी होती हैं। अगर ये अंतिम क्रियाएं ना की जाएं तो उसकी आत्मा भटकती है, और शायद यही उस बच्चे के साथ हो रहा था, और शायद इसीलिए वो 5वां फ्लोर बंद कर दिया गया था। वार्ड बॉय आगे बताता है कि ऐसा नहीं है कि केवल मरीजों या उनके रिश्तेदारों ने सब फील किया। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने, डॉक्टर ने, नर्सिस ने, गार्ड ने यहाँ जले हुए बच्चों को देखा, उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता था कि बेड खाली है लेकिन मॉनिटर अपने आप चलने लगता था, जिसमें हार्ट रेट भी शो हो रहा होता था, जबकि बेड खाली होता था। स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगते थे, कुर्सियाँ अपने आप हिलने लगती थी, कई बार लाइट चली जाती थी जबकि सप्लाई ऑन होती थी। ये फ्लोर इतना बदनाम हो चुका था कि ना तो यहाँ कोई पेशेंट ही एडमिट होना चाहता था और ना ही कोई स्टाफ ड्यूटी करना चाहता था। अगर किसी स्टाफ की यहाँ ज़बरदस्ती करके ड्यूटी लगाई भी जाती थी तो वो अपनी जॉब ही छोड़ देते थे। तब जाके इस फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब उनको सब कुछ समझ में आ चुका था, और सारी बात जानने के बाद अब उनके मन में डर नहीं, एक इमोशन था, एक दर्द था। रिया अब ये सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ उसे इंदौर बुला लेती है, जहाँ एक पुजारी को बुला के पूजा की जाती है और उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। इन सब के बाद में रिया की ज़िंदगी तो सामान्य हो जाती है, उसे वो बच्चा फिर कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन हॉस्पिटल का 5वां फ्लोर आज भी बंद है। भारत में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ ज़िंदगी और मौत केवल एक गेट की दूरी पर है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे ऐसी ही सत्य घटना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।